भक्तों, 1 जनवरी 2026 के दिन चाहे कुछ करना या मत करना, लेकिन यह 10 रुपये की चीज खरीद कर घर जरूर ले आना। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। माता लक्ष्मी स्वयं घर में दौड़ी चली आएंगी। माताएं एवं बहनों, अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहती हैं, धन दौलत चाहती हैं, माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद चाहती हैं, तो आज की वीडियो गलती से भी मत छोड़ना। जो माता वह इस वीडियो को सच्चे हृदय से शुरू से लेकर अंत तक देख लेगी, उसके दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। उसके घर से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी ऐसे घर में अपनी स्थायी कृपा बरसाएगी और स्थायी रहना शुरू कर देंगे। माताएं एवं बहनों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 को जो माता बहन तुलसी का यह उपाय और गौ माता को एक छोटी सी और खास चीज खिलाने का उपाय करेगी, उसे धनवान बनने से, करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। माता लक्ष्मी एवं भगवान शिव की उसे व्यक्ति पर असीम कृपा हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, इस 1 जनवरी 2026 को कोई मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि इस दिन 52 तरीके के शुभ सहयोग बना रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, तो ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती, प्राप्त भी नहीं होती। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और जान लेना कि नई साल पर वह कौन सी सामग्री है जिन्हें घर में ले आने से हर एक घर में धन स्थायी रूप से आने लगता है। नौकरी नहीं लग रही होती है तो नौकरी लग जाती है। जीवन में हर एक समस्या का समाधान हो जाता है, आता है। एवं बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि नई साल के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि जाने अजाने में भी अगर आपने नई साल के दिन यह काम कर दिए तो माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएंगे और पूरी साल आपकी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इन कामों को नई साल पर नहीं करना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। चलिए, सबसे पहले हम आपके भाई बता देते हैं, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से उपाय बताएंगे और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि नई साल पर वह कौन सी एक खास और गुप्त चीज है जिस घर में ले आने से धन संपदा कभी खत्म नहीं होती और हमेशा बढ़ती ही रहती है। माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी मनोकामनाएं चाय पूरी होती हैं। चलिए जान लेते हैं। नए साल की पहली सुबह देर तक सोना, यह गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान भी यही करती है। नए साल की पहली सुबह देर तक सोना सिर्फ आलस्य नहीं, बल्कि आने वाले पूरे साल की सुस्ती को न्योता देना माना जाता है। शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं, साल की शुरुआत जैसा व्यवहार तय करती है, वैसी ही आदतें पूरे साल बनती हैं। जो व्यक्ति नए साल की सुबह सूरज निकलने के बाद उठता है, उसके जीवन में मौके भी देर से आते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठना सिर्फ नियम नहीं, बल्कि किस्मत को एक्टिव करने का तरीका है। किसी से झगड़ा या कड़वे शब्द बोलना, नए साल के दिन गुस्सा करना, बहस करना या किसी को ताना मारना बहुत भारी पड़ता है। लोग सोचते हैं आज तो मस्ती का दिन है, लेकिन यही दिन अगर कटु शब्दों में निकल गया तो पूरे साल रिश्तों में खटास बनी रहती है। मान्यता है कि नए साल के पहले दिन बोली गई भाषा पूरे साल का भाव तय करती है। इसलिए चाहे मन में कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, इस दिन खुद को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पुराने दुख एक्स या बीती बातें याद करना, नया साल आते ही बहुत लोग पुराने जख्म कुरेदने लगते हैं। कौन छोड़ गया, किसने धोखा दिया, क्या गलत हुआ, उस समय यह सब सोचने में अजीब सा मजा आता है। लेकिन यही आदत नए साल की पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देती है। नया साल पुराने बोझ उठाने के लिए नहीं,
बल्कि उन्हें छोड़ने के लिए आता है। जो व्यक्ति पहले दिन ही पीछे देखता है, वह पूरे साल आगे बढ़ने में संघर्ष करता है। जरूरत से ज्यादा खर्च और दिखावा करना, नए साल पर दिखावे में पैसा उड़ाना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पार्टी, शराब, कपड़े, होटल। लेकिन बिना सोचे खर्च किया गया पैसा पूरे साल आर्थिक तनाव बन जाता है। कहा जाता है कि साल के पहले दिन की गई फिजूल खर्ची पूरे साल पैसों को टिकने नहीं देती। अमीरी शोर से नहीं, समझदारी से आती है। और नए साल पर यह बात सबसे पहले याद रखनी चाहिए। नए साल की रात भावनाओं में बहकर गलत फैसला लेना यह सबसे खतरनाक गलती है। नए साल की रात माहौल, नशा, भावनाएं और अकेलापन मिलकर इंसान से ऐसे फैसले करवा देते हैं जो उस समय सही लगते हैं, लेकिन अगली सुबह वही फैसला जिंदगी का पछतावा बन जाता है। चाहे वह गलत वादा हो, गलत रिश्ता हो या अपनी सीमाओं को पार करना। नए साल की रात लिया गया गलत निर्णय पूरे साल की मानसिक शांति छीन सकता है। नए साल के दिन घर को गंदा छोड़ देना। नए साल पर लोग सजावट, पार्टी और मस्ती में इतना डूब जाते हैं कि घर की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों और वास्तु के अनुसार नए साल के पहले दिन गंदा घर रखना दरअसल नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देना माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में साल की शुरुआत अव्यवस्था से, वहां पूरे साल मानसिक तनाव और पैसों की उलझन बनी रहती है। यह गलती बहुत लोग करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कल साफ कर लेंगे। लेकिन नया साल कल से नहीं, आज से शुरू होता है। खाली जेब या उधार लेकर नए साल में प्रवेश करना। बहुत लोग नए साल की पार्टी, शराब या दिखावे के लिए उधार तक ले लेते हैं। उस समय यह मजेदार लगता है, लेकिन साल की शुरुआत ही कर्ज या खाली जेब से करना धन को दूर भगाने जैसा माना जाता है। मान्यता है कि नए साल के पहले दिन अगर जेब खाली हो तो पूरे साल पैसा टिकता नहीं। इसीलिए थोड़ा भी हो, लेकिन अपनी जेब में कुछ धन रखकर साल में प्रवेश करना बहुत जरूरी माना गया है। नए साल पर माता पिता या बड़ों को नजरअंदाज करना। नए साल पर दोस्त, पार्टी और मोबाइल सबसे ऊपर आ जाते हैं और माँ बाप या बड़े लोग पीछे छूट जाते हैं। यह गलती बहुत आम है, लेकिन सबसे भारी भी। नए साल के दिन अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं लिया गया तो माना जाता है कि भाग्य अधूरा रह जाता है। आशीर्वाद सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा कवच है। पूरे दिन मोबाइल और सोशल मीडिया में डूबे रहना। नया साल आते ही लोग स्टेटस, रील्स और दूसरों की जिंदगी देखने में लग जाते हैं। यह काम करने में बहुत मजा आता है, लेकिन इसी में दिन निकल जाए तो समझ लीजिए आपने नए साल की ऊर्जा खुद ही बर्बाद कर दी। दूसरों की जिंदगी देखकर साल की शुरुआत करना अपने लक्ष्य भूल जाने जैसा है। जो व्यक्ति नए साल के दिन खुद से जुड़ता है, वही पूरे साल आगे बढ़ता है। नए साल के दिन ईश्वर को याद न करना, यह गलती बहुत लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में कर बैठते हैं। नया साल बिना भगवान को याद किए शुरू करना, बिना दिशा के यात्रा शुरू करने जैसा है। चाहे मंदिर जाए या ना जाए, लेकिन मन से धन्यवाद और प्रार्थना जरूर करें। मान्यता है कि नए साल के पहले दिन ईश्वर को याद करने से पूरे साल अदृश्य सुरक्षा बनी रहती है। तुलसी का उपाय धन, शांति और स्थिर लक्ष्मी के लिए। तुलसी को शास्त्रों में माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। 1 जनवरी 2026 को सुबह 6 से 8 बजे के शुभ मुहूर्त में तुलसी से जुड़ा उपाय करने से पूरे साल घर में धन, सुख और मानसिक शांति बनी रहती है। नए साल की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। सबसे पहले घर की तुलसी को स्वच्छ जल से धोएं। इसके बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में यह संकल्प लें कि जैसे यह दीपक पूरे साल जलता रहे, वैसे ही मेरे घर में समृद्धि बनी रहे। अब तुलसी को कच्चा दूध या जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के 11 पत्ते तोड़ें और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी, अलमारी या जहां पैसा रखते हैं वहां रख दें। मान्यता है कि नए साल के पहले दिन तुलसी का यह उपाय करने से धन का मार्ग खुलता है और अनावश्यक खर्च रुकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन तुलसी को बिना कारण ना छुए, ना ही शाम के बाद पत्ते तोड़ें। तुलसी के पास झाड़ू, जूते या गंदगी बिल्कुल ना रखें। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद असरदार माना जाता है जिनका पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं।
1 रुपये के सिक्के का उपाय। रुका हुआ धन खोलने के लिए नए साल पर 1 रुपये का सिक्का बहुत चमत्कारी माना जाता है, क्योंकि यह स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है। 1 जनवरी 2026 को सुबह 7 से 9 बजे के शुभ मुहूर्त में एक चमकदार 1 रुपये का सिक्का लें। उसे गंगाजल या साफ पानी से धो लें। इसके बाद उस सिक्के पर हल्दी और चावल का तिलक लगाएं। अब इस सिक्के को अपने दाहिने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में धन का प्रवाह कभी ना रुके। इसके बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रख दें। में लपेटकर अपनी तिजोरी, पर्स या पूजा स्थान पर रख दें। मान्यता है कि नए साल के पहले दिन रखा गया यह सिक्का पूरे साल धन को आकर्षित करता है और आर्थिक अड़चनों को दूर करता है। खास बात यह है कि यह सिक्का खर्च नहीं करना चाहिए। यह सिक्का प्रतीक होता है जो धन को रोक कर रखता है। अगर किसी के ऊपर कर्ज है या बार बार पैसों की कमी महसूस होती है, तो यह उपाय उनके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। ध्यान रखें, सिक्का कभी जमीन पर ना गिरने दें और ना ही किसी को दिखाकर घमंड करें। हल्दी का उपाय। भाग्य और सम्मान बढ़ाने के लिए हल्दी को शुभता, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 1 जनवरी 2026 को सुबह 6 से 7 बजे के शुभ मुहूर्त में हल्दी से जुड़ा उपाय करने से नकारात्मकता दूर होती है और भाग्य मजबूत होता है। नए साल की सुबह स्नान के बाद एक चुटकी हल्दी अपने पानी में मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर हल्दी से छोटा सा स्वस्तिक बनाएं। अब थोड़ी हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाएं और अपने दाहिने हाथ की हथेली पर हल्का सा लगा लें। मान्यता है कि इससे किए गए काम पूरे साल सफल होते हैं। इसके अलावा हल्दी की एक गांठ को पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखने से घर में क्लेश नहीं होता। यह उपाय खासकर महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि हल्दी का प्रयोग क्रोध या जल्दबाजी में न करें। हल्दी शांति और धैर्य का प्रतीक है, इसलिए उपाय करते समय मन शांत होना चाहिए। दीपक का उपाय। नकारात्मकता दूर करने के लिए नए साल की रात किया गया। दीपक का उपाय पूरे साल की ऊर्जा तय करता है। 1 जनवरी 2026 को रात 12 बजे के बाद घर के मंदिर या मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में रुई की लंबी बाती रखें और उसे जलाते समय मन में डर, तनाव और नकारात्मक सोच छोड़ने का संकल्प लें। मान्यता है कि नए साल की पहली रात जला दीपक पूरे साल घर की रक्षा करता है। अगर संभव हो तो दीपक के पास थोड़ी मिश्री रखें। अगले दिन वह मिश्री गाय को खिला दें। इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता आती है। ध्यान रखें, दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर बुझ जाए तो तुरंत दूसरा जला दें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए असरदार है जिनके घर में बिना कारण तनाव या डर का माहौल रहता है। नमक का उपाय। दरिद्रता और नजर दोष हटाने के लिए नमक को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला माना जाता है। 1 जनवरी 2026 को रात में एक कटोरी में सेंधा नमक भरें और उसे अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में रखें। सुबह उठकर उस नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि इससे पिछले साल की सारी नकारात्मकता घर से बाहर चली जाती है। इसके अलावा नए साल की सुबह नहाते समय नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाने से मानसिक बोझ और थकान दूर होती है। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जो बिना वजह भारीपन या उदासी महसूस करते हैं। तुलसी का पौधा। नए साल पर तुलसी का पौधा घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और जहां तुलसी होती है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती। 1 जनवरी 2026 को सुबह 8 से 10 बजे के शुभ मुहूर्त में तुलसी लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और पूरे साल सुख शांति बनी रहती है। तुलसी का पौधा घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखना सबसे उत्तम माना जाता है। इसे घर में लाते समय साफ मिट्टी और नया गमला इस्तेमाल करें। तुलसी की नियमित पूजा करने से मानसिक शांति बढ़ती है और परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा सूखने ना पाए, क्योंकि सूखी तुलसी को अशुभ माना जाता है। 1 रुपये का सिक्का
नए साल पर 1 रुपये का सिक्का घर में लाना धन स्थिरता का प्रतीक माना। यह सिक्का निरंतर धन आगमन का प्रतीक माना और बचत का संकेत देता है। 1 जनवरी 2026 को सुबह गंगाजल से धोकर हल्दी चावल का तिलक लगाएं और लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थान में रख दें। मान्यता है कि यह सिक्का धन को आकर्षित करता है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाता है। इसे खर्च नहीं करना चाहिए। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनका पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ नए साल पर घर में लाना सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। हल्दी को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। 1 जनवरी 2026 को हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इससे घर में कलह समाप्त होती है और शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। हल्दी घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देती और मानसिक शांति प्रदान करती है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। शंख। नए साल पर शंख घर में लाना लक्ष्मी कृपा को आमंत्रण देने जैसा माना जाता है। 1 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजे शंख ध्वनि करें। मन, बुद्धि और भाग्य नियंत्रित होता है। शुरू होता है। वही आहार से निकली ध्वनि पूरे वर्ष मन, बुद्धि और भाग्य को नियंत्रित करता है। को शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नए साल के पहले दिन चावल खाना विशेष रूप से वर्जित माना गया है, क्योंकि चावल भूमि से जुड़े जीवों को हानि का प्रतीक माना गया और इससे वर्ष भर आर्थिक बाधाएं उत्पन्न होती। गणेश की नए साल के दिन बाल कटवाना, खून काटना, बाल धोना, काले वस्त्र पहनना और दिन में सोना अशुभ माना गया है, क्योंकि चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों कमजोर होते मानसिक तनाव और धन की कमी बनी रहती है। नए साल के दिन को घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा, कलह या अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेषकर पति पत्नी को संयम, प्रेम और सम्मान के साथ, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नए साल के पहले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत शुभ फल देता है, क्योंकि यह पूरे वर्ष की ऊर्जा को संरक्षित करता है। नए साल के दिन किसी स्त्री का अपमान करना माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और जिन घरों में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां पूरे वर्ष दरिद्रता, क्लेश और अशांति बनी रहती है। इसलिए इस दिन माता बहनों, बुजुर्ग, महिलाओं और कन्याओं का विशेष सम्मान करें, क्योंकि स्त्री ही लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और जिस घर में नए साल के दिन स्त्री प्रसन्न रहती है वहां पूरे वर्ष लक्ष्मी बिना बुलाए निवास करती है। नए साल के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन शास्त्रों में यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि नए साल के पहले दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से पूरे वर्ष का पुण्य नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन सरसों का तेल, लोहा, लोहे से बनी वस्तुएं, काले रंग की चीजें और तामसिक वस्तुओं का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर दूध, फल, मिठाई, सफेद वस्त्र, चांदी या दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। नए साल के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और दरिद्रता पहले ही घर में प्रवेश कर जाती है। बहुत से लोग नए साल पर सजावट तो करते हैं, लेकिन खंडित मूर्ति, टूटी पूजा सामग्री और फटे धार्मिक चित्र घर में ही रखे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां देवताओं का वास नहीं होता। इसलिए नए साल की शुरुआत से पहले या उसी दिन ऐसी सभी वस्तुओं को सम्मानपूर्वक हटा देना चाहिए। नए साल के दिन तुलसी माता की पूजा करते समय बाल खुले नहीं रखने चाहिए और तुलसी में जल केवल सूर्योदय के बाद ही अर्पित करना चाहिए तथा संध्या समय तुलसी के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता नए साल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा दिलाती हैं। नए साल के दिन मनवाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, विशेषकर बच्चों के प्रति, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बच्चों को भगवान का स्वरूप माना गया है और नए साल के दिन किसी बच्चे को डांटना या रुलाना पूरे वर्ष मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है।
नए साल के दिन बड़ों का सम्मान करना, वृद्ध माता पिता और बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। साथ ही यदि संभव हो तो गाय माता को जल चारा या गुड़ खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है और नए साल में गौ सेवा करने से हजारों यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।